हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आई नो 11th के वीडियोस थोड़े स्लो आ रहे हैं क्योंकि हम 12th पर ज़्यादा फोकस दे रहे थे, लेकिन अब से आपके 11th के वीडियोस भी बैक टू बैक आएंगे। सो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई मेरे साथ। आई नो 11th में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ऐसा लगता है 11th का रिजल्ट तो कुछ मैटर ही नहीं करता, बट बच्चे प्लीज़ बेस बनाना मत भूलिएगा। मस्ती करिए, बिल्कुल करिए, इंजॉय करिए ईयर को, लेकिन बेस साथ साथ बनाते जाइए क्योंकि 12th के लिए आप पूरा बेस 11th में ही बनाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के साथ, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक हमने जो 4 चैप्टर कवर किए दैट वाज फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमको थोड़ी चीजें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। देखिए, हम सब कंज्यूमर है तो हम बहुत ईजिली उस चीज से रिलेट कर पाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स अभी तक आप बने नहीं है तो प्रोड्यूसर साइड से सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, लेकिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और अब आप एक प्रोड्यूसर बन जाइए और उनके एंगल से अब हम पढ़ाई करेंगे। राइट, सो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज बेसिकली मैं अपने इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करती हूँ। आपके कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको आप फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दैट इज सिंपल प्रोडक्शन। इन दोनों के बीच का जब हम रिलेशन पढ़ेंगे दैट इज ओनली प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, Now let's move forward to classification of factors. What are factors? यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इनपुट्स के बारे में। देखिए, मेरे पास 2 तरह के इनपुट्स होते हैं, या तो वो फिक्स्ड फैक्टर है या तो वो वेरिएबल फैक्टर है। देखिए, अब आपकी बुक में ना लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन, ये सारे वर्ड्स आ रहे होंगे आपको अभी पढ़ने के लिए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब कवर करेंगे। आपको जो पढ़ाई करनी है वो शॉर्ट रन की पढ़ाई करनी है। ओके, तो फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? वेयर क्वांटिटी कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड मतलब मैं इसको इजीली चेंज नहीं कर सकती। इसके नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जिस चीज को मैं वेरी कर सकती हूँ। ओके, सो फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? जिसको मैं शॉर्ट रन में इजीली चेंज नहीं कर सकती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, परमानेंट स्टाफ। शॉर्ट रन में इतना ईजी नहीं है इस चीज को चेंज करना या एड ऑन करना या डिक्रीज करना। ओके, कॉस्ट ऑफ फिक्स फैक्टर डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। भाई, आज अगर मेरी ताला भी लगा है फैक्ट्री में तो मुझे अगर लैंड है, मैंने अगर रेंट ले रखा है तो मुझे रेंट तो पे करना पड़ेगा। अगर कोविड में फॉर एग्जाम्पल आज हमारी फैक्ट्रीज बंद थी तो हमारा जो परमानेंट स्टाफ था उनको सैलरी तो देनी ही देनी है। राइट, तो आउटपुट क्रिएट हो चाहे ना हो, मेरी कॉस्ट तो लगी रही थी। ऑन द अदर हैंड, वेरिएबल फैक्टर्स में क्या है? क्वांटिटी कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर का फैक्ट्री है मेरा, वुड इज द रॉ मटेरियल। तो अगर मुझे ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करना है, मैं वुड ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करूंगी या ज़्यादा उस चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरा प्रोडक्शन कम है तो मैं उस चीज़ को कम कर दूंगी। सिमिलरली कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर मतलब जिसको हम डेली पेमेंट करते हैं या जो देसी भाषा में बोलते हैं दिहाड़ी के लेबर्स जो होते हैं। राइट, तो क्या होता है? अगर मुझे काम होता है तो मैं हायर करती हूँ, नहीं काम होता है तो मैं उनको नहीं हायर करती हूँ। सिंपल लॉजिक। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर वेरी डायरेक्टली विथ आउटपुट। आज अगर मेरी फैक्ट्री में काम होगा, मैं कैजुअल लेबर को लेकर आऊंगी तो मेरी कॉस्ट लगेगी। मुझे नहीं काम होगा तो मैं नहीं हायर करूंगी तो मेरी कॉस्ट नहीं लगेगी। कोई मेरे पास बर्डन नहीं है इस चीज का कि मुझे इस चीज का पेमेंट करना ही करना है। दैट इज इन द फिक्स्ड फैक्टर। एंड ये सारी बातें मैं किस पे कर रही हूँ? ये सारी बातें मैं शॉर्ट रन पे कर रही हूँ। अब हम इतनी बात कर ही लिए हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन की, तो आइए देखते हैं टाइम डायमेंशंस। ओके, चलिए, 3 तरह के टाइम डायमेंशन होते हैं जैसे मैंने कि आपको बताया, वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। सबसे पहले वेरी शॉर्ट पीरियड की तरफ देखते हैं। अच्छा, वेरी शॉर्ट पीरियड को ना हम मार्केट पीरियड भी बोलते हैं। आपको कुछ बुक्स में यहाँ पे मार्केट पीरियड भी लिखा मिलेगा। वेरी शॉर्ट पीरियड मतलब क्या? कि इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी फैक्टर वेरिएबल नहीं है। वेरी शॉर्ट मतलब बहुत छोटा समय। देखिए, कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि 3 महीने तक वेरी शॉर्ट है, 3 से 6 महीने तक शॉर्ट है और 6 के बाद लॉन्ग है। ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है। डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टाइप, इंडस्ट्री टाइप, सबके लिए लॉन्ग पीरियड डिफरेंट हो सकता है। किसी का लॉन्ग पीरियड किसी का शॉर्ट पीरियड भी हो सकता है। राइट, तो मैं यहाँ पर आपको कोई डायमेंशन नहीं दूंगी कि इतने से इतने महीने तक वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है। ओके, यहाँ पर कोई भी फैक्टर वेरिएबल नहीं है।
देखिए मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है x1 वेरिएबल फैक्टर, x2 फिक्स्ड फैक्टर है, तो ये क्या है मेरा Q स्टैंड्स फॉर आउटपुट। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके साथ होता था, इनपुट्स के साथ, तो मेरा वेरिएबल फैक्टर भी फिक्स्ड है ऊपर क्योंकि कांस्टेंट का साइन लगा है, और फिक्स्ड फैक्टर भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट का साइन लगा हुआ है, राइट। तो जब मैं कोई फैक्टर्स चेंज कर ही नहीं सकती तो फिर मैं आउटपुट भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इनपुट चेंज नहीं कर पाऊंगी तो मैं आउटपुट तो चेंज कर ही नहीं पाऊंगी। सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड, जहां पर प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ा सकते हैं हम वेरिएबल फैक्टर चेंज करके, फिक्स्ड फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड फैक्टर हमारा कांस्टेंट है, फिक्स्ड फैक्टर मेरा कौन सा था, x2, तो x2 के ऊपर बार लगाए, x1 के ऊपर बार नहीं लगाए, तो मैं प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हूँ। किस हद तक बढ़ा सकती हूँ, जिस हद तक मैं वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकती। नाउ कमिंग टू लॉन्ग पीरियड, प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि भाई लॉन्ग पीरियड में तो मैं फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकती हूँ, वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकती हूँ, तो इन शॉर्ट मेरे सारे फैक्टर्स वेरिएबल बन गए, राइट। तो ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या, जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ। x1 और x2 मेरे दोनों ही वेरिएबल हैं, मुझे किसी के ऊपर कांस्टेंट साइन लगाने की नीड नहीं है क्योंकि मैं दोनों को ही चेंज कर सकती हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि मैम हमको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट पीरियड की पढ़ाई है, शॉर्ट रन की पढ़ाई है, लॉन्ग रन की पढ़ाई एडवांस्ड इकोनॉमिक्स में है अगर आप कॉलेज लाइफ में ऑप्ट करते हैं तो, ओके। और वेरी शॉर्ट पीरियड के बारे में भी हमको नहीं पढ़ना है, क्लियर। तो चलिए प्रोडक्शन फंक्शन हमने ये देख लिया। अगर सपोज एक ऐसी इक्वेशन लिखी होती है 1000m इज इक्वल टू F5L और 6K, ये क्या है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। 5L मतलब L स्टैंड्स फॉर लेबर, K स्टैंड्स फॉर कैपिटल, कैपिटल ऑल्दो C से स्टार्ट होता है बट उसका जो सिंबल होता है वो K से होता है, तो इसका क्या मतलब है कि 5 लेबर्स यूज करी और 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज करी, और उसके बाद मैं मैक्सिमम आउटपुट कितना निकाल पाई, 1000 यूनिट्स। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि कितनी लेबर यूज करी फॉर प्रोड्यूसिंग द 1000 यूनिट्स ऑफ एम यहाँ पे जैसे कुछ भी ले सकते हैं, पिज्जा ले सकते हैं, बर्गर ले सकते हैं, सो इट्स लाइक 5 यूनिट्स ऑफ लेबर हमने यूज करी, सो दिस इज नोन एज इक्वेशन रीडिंग, ओके। सो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, अभी हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। हमने पढ़ा टाइम डायमेंशन में वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, सिमिलर है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, जिसमें कि एक फिक्स्ड फैक्टर रहेगा और एक वेरिएबल रहेगा, क्योंकि हम फिक्स्ड फैक्टर को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, एंड लॉन्ग रन में सारी चीजें वेरिएबल रहेंगी। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किस लॉ से रूल होता है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, इसको तो हमको डिटेल में भी पढ़ना है, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, LVP के नाम से जाना जाता है। एंड इसमें सिर्फ इस लॉ का नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इसको हमको डिटेल में पढ़ाई नहीं करनी है, डिटेल में इस लॉ की हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे लॉ की तरफ। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पूछूंगी, आपको TUMU याद है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, सेम पैटर्न पे हमको पढ़ना है टोटल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, TPP और TP। टोटल का मतलब क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन में मुझे क्या पढ़ना है कि मैं कितने वेरिएबल इनपुट्स डालूंगी तो मैं कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगी। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, मैम व्हाई ओनली वेरिएबल इनपुट्स, क्योंकि बच्चे वी आर स्टडिंग अबाउट शॉर्ट रन में मैं फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकती, राइट। सो अगर एक वेरिएबल इनपुट डाला तो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स ले लीजिए या पिज्जाज ले लीजिए, एनीथिंग यू वांट टू, कुछ भी हमको प्रोड्यूस करना है, बस 2 यूनिट्स डाला तो टोटल 2 इनपुट्स यूज किया तो उससे मैंने कितना प्रोड्यूस किया, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। 3 इनपुट्स डाले तो मैंने टोटल 9 किया, मतलब तीनों को यूज करके मैंने टोटल 9 किया। तो इट्स जस्ट लाइक एड ऑन हम करते जा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट में। जैसे हम TU से MU निकाल लेते थे, वैसे ही हम TP से MP निकाल सकते हैं। MP क्या होता है, MP एक एडिशनल कितना एड ऑन हुआ आउटपुट में विथ एन एडिशनल इनपुट दैट वी यूज्ड और दैट वी इनकॉर्पोरेटेड, कि यहाँ पर मैंने एक एडिशनल वेरिएबल इनपुट बढ़ाया है तो मैं कितना एडिशनल आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो फर्स्ट वाले का तो कुछ होगा ही नहीं, सेम रहेगा। हम TU MU निकालते थे तो MU में कैसे माइनस करते थे, सिमिलरली 5 - 2 that is 3, 9 - 5 4, 3 2 1 0 and -1।
तो अगर अब मैं पूछूं किसी बच्चे से कि अच्छा तुमने फोर्थ वेरिएबल इनपुट डाला तो कितना एडिशनल आउटपुट उस सिर्फ फोर्थ यूनिट से आया है, तो कितना बोलेगा कि भाई मैंने फोर्थ इनपुट डाला, फोर्थ यूनिट ऑफ इनपुट डाला तो मुझे 3 यूनिट्स का एडिशनल आउटपुट मिला, राइट? इतना क्लियर है? सिमिलरली अच्छा इसका एक फॉर्मूला कैसे बन जाता है, MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। बिल्कुल क्लियर है, जैसे हम MUTU में करते आ रहे थे वैसे ही MPTP में होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ आपको, राइट? और अगर यही चीज नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर होती तो कॉन्जिक्यूटिव और नॉन कॉन्जिक्यूटिव पता है आपको? कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज यहाँ पर 7 के बाद डायरेक्टली 9 होता और यहाँ पर समझ लीजिए 11 होता, ओके? तो क्या होता, 7 तक तो आपका यही वाला फॉर्मूला चलेगा क्योंकि दिस फॉर्मूला इज फॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। तो अगर 7 के बाद डायरेक्टली 9 होता तो क्या मैं यहाँ पे -4 लिख सकती? नहीं लिख सकती, वो गलत हो जाता। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन TP अपॉन में चेंज इन आपका वेरिएबल इनपुट, जो भी आपका इधर पे x1 है तो मैं चेंज इन x1 लिख रही हूँ। मतलब क्या होगा, 9 में से सॉरी TP 11 में से यहाँ -15 अपॉन में चेंज इन x, मतलब 9 माइनस 7 तो -4 अपॉन में 2, दैट इज आंसर क्या आता है यहाँ पे -2 आ जाता। ओके, दैट इज फॉर नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। ये फॉर्मूला जो है आपका नॉन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर के लिए। क्लियर है आपको? अब एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बचता है, दैट इज AP, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज मतलब क्या होता है, टोटल में से डिवाइड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। ये क्लियर है आपको? इसको रब कर दूं, राइट? किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। AP क्या हो जाएगा, TP अपॉन में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। क्लियर? सिंपल है। 2 डिवाइड बाय 1 2, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 3, 12 डिवाइड बाय 4 3 एंड सो ऑन, यू विल कंटिन्यू एंड फिल द टेबल। ओके, अच्छा TP का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, समेशन ऑफ MP। आप MP में से TP निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। अगर सपोज मुझे यहाँ पर ये नहीं गिवन होता तो मैं कैसे निकालती MP में से, एड ऑन करते चले जाइए। जैसे आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 2 + 3 5, 5 में यहाँ पे 4 ऐड करेंगे क्या आएगा 9, 9 में यहाँ 3 करेंगे 12, 12 में करेंगे 2 एंड सो ऑन, आपका TP कैलकुलेट होता चला जाएगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, MUTU जैसा ही है, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। ये हमारा कॉस्ट में भी आएगा, इवन रेवेन्यू में भी आएगा। तो यहाँ पर आपका कवर होते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। और नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। So till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified every time the video comes up. प्लीज थोड़ा प्यार दीजिए। एंड क्या वीडियोस में अच्छा लग रहा है, क्या आपके डाउट्स है, बिल्कुल कमेंट्स में बताइए। आई एम ओपन टू फीडबैक। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय।